हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी जिसे हम पीबी के नाम से जानते थे, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के द्वारा लगातार आपने देखा है कि अभी कल या परसों की डेट में ही एमपी टेट जो वर्ग 1 है उसका अपडेट हमारे पास आ चुका था और आज जो है आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 का अपडेट देखने को मिलेगा, जिसमें संपूर्ण रूप से बहुत ही कम समय के अंतर्गत मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अभी यहाँ वर्ग 3 को लेकर जो संशय बना हुआ है उसको मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं, आपको कोई संशय न रहे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये आज ही का अपडेट है। अभी कुछ पहले मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो है शिक्षक, जो माध्यमिक शिक्षक हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी जिसे आप वर्ग 2 बोलते हैं, उसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में जो आपके जो पद निकले हैं दोस्तों, वो विषय शिक्षक यानी जो सब्जेक्टिव टीचर होते हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षक के अंतर्गत जो वर्ग 2 के अंतर्गत ही खेल, संगीत गायन वादन इनके अंतर्गत भी पद निकाले गए। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक जिसे आप वर्ग 3 के अंतर्गत रखते हैं, वर्ग 3 जिसमें खेल, संगीत गायन वादन और नृत्य, इन पदों के लिए यहाँ पर वर्ग 3 के अंतर्गत वैकेंसीज निकली हैं। वर्ग 3 में आपकी जो सब्जेक्टिव जो जॉब होती है या सब्जेक्टिव जो नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ पर नहीं है। सब्जेक्टिव नोटिफिकेशन हो सकता है जो ESB है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, वो कुछ समय के बाद जारी करे और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाल फिलहाल वर्ग 3 में खेल, संगीत गायन और वादन और नृत्य, इनकी पद की वैकेंसी दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश शासन में जनजाति कार्य विभाग, ये देखिए स्कूली शिक्षा विभाग और ये जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 के अंतर्गत विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक के अंदर खेल, संगीत गायन वादक के लिए पात्रता परीक्षा के लिए 2023 का नोटिफिकेशन नियम पुस्तिका जो है वो जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर क्लियर रहे हैं हम। वर्ग 2 में विषय शिक्षक के साथ साथ खेल, संगीत गायन वादन की भी वैकेंसी निकाली गई है, जबकि वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक में विषय शिक्षक की वैकेंसी नहीं है, खेल, संगीत गायन वादन और नृत्य की वैकेंसीज है। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो आपके ऑनलाइन आवेदन जो है 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक आवेदन होंगे। संशोधन की तारीख 30 जनवरी से लेकर 18 फरवरी रहेगी। परीक्षा की दिनांक 25/4/2023 यानी 25 अप्रैल मंगलवार से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। फीस की अगर बात करें तो फीस यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए टोटल 600 रुपये, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा आज मतलब शॉर्ट तारीख। और आपका जो पेपर है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो पेपर है 25 अप्रैल से लेकर 2 शिफ्ट में होगा, प्रथम और द्वितीय, जिसमें 9 से 11:30 जिसमें 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 2 से 4:30 यहाँ पर भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। आगे बात करते हैं पात्रता परीक्षा में जो भी नियम दिए हैं। देखिए, पद है माध्यमिक शिक्षक, ये जो बात कर रहे हैं हम तृतीय श्रेणी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। विषय में कम से कम 50%, जिस विषय में है उसमें कम से कम 50% के साथ आपका स्नातक उपाधि, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी B.Ed होना चाहिए। ठीक है, संबंधित विषय में कम से कम 45 विषय अथवा ये या है ना, या तो ये हो या ये हो। ठीक है, इसके साथ में ही 45% के अंकों के साथ स्नातक उपाधि। इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में उपाधि आपके पास यानी B.Ed होना चाहिए, या कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का स्नातक B.Ed भी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आगे बात करें, या कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, जिसे BA B.Ed बोलते हैं, या BSc जो भी है, मतलब BA के साथ में आपका होना चाहिए, या संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि या 1 वर्षीय B.Ed यानी विशेष शिक्षा का जो डिप्लोमा है वो होना आपके पास चाहिए। साथ ही
यहाँ पर नोट में देख सकते हैं, ठीक है। नोट में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनारक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग व्यक्तियों के शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की अतिरिक्त छूट है, यानी 5% कम भी होंगे अन्य कैटेगरी में तो भी चलेगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। वेतनमान की अगर बात करें तो न्यूनतम वेतनमान 32,800 प्लस महंगाई भत्ता, और इसके अनुसार भर्ती नियम 2018 के अनुसार 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन दे होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो माध्यमिक शिक्षा विषय शिक्षक, जो सब्जेक्टिव शिक्षक हैं या विषय शिक्षक की जो बात करें, इसमें 2 पार्ट होंगे, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और समसामयिकी और शिक्षा शास्त्र रहेगा, पेडागोजी। इसमें 8 नंबर हिंदी आएगा, 5 नंबर का इंग्लिश आएगा, समसामयिकी, ज्ञान, घटना, कर्म 7 नंबर का आएगा, पेडागोजी आपका 10 नंबर का आएगा। इस प्रकार के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ पार्ट ब जो है 120 नंबर का प्रश्न होगा, जो सब्जेक्टिव रहेगा, जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा उससे संबंधित 120 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर परीक्षा की जो योजना है वो क्या रहने वाली है। तो परीक्षा योजना में 150 अंक पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे की अवधि दी जाएगी, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा। यहाँ पर आप देखिए 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/4 माइनस मार्किंग आपकी यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि नॉर्मली एसएससी में सभी प्रकार बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, 4 विकल्प आएंगे, एमसीक्यूज टाइप में आएंगे। और यहाँ पर अगर देखिए, ये जो सिलेबस है किसका है, माध्यमिक शिक्षक खेल विभाग। अगर खेल की जो वैकेंसी आप डालते हैं तो उसमें आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा। बाल विकास और शिक्षा का 15 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगर भाषा हिंदी, संस्कृत, इनमें से कोई भी एक भाषा है तो 10 नंबर का। भाषा 2 में इंग्लिश अनिवार्य है, ठीक है। 5 नंबर इसके आएंगे। शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के 120 प्रश्न आएंगे, यानी जो खेल कूद से आप डालेंगे तो उससे संबंधित 120 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, गायन वादन के लिए जो माध्यमिक वर्ग 2 की जो है वैकेंसीज हैं, उसके अंतर्गत यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं, यही एमसीक्यूज रहने वाले हैं, सेम प्रोसेस है सारी। तो इस प्रकार से सभी का, चाहे वो वर्ग 2 का हो या वर्ग 3 का हो, वर्ग 3 में सब्जेक्टिव वैकेंसीज नहीं है। और जो गायन वादन के लिए, जो बाकी जो नृत्य सभी के लिए सिलेबस सेम प्रकार का है। तो अभी वर्ग 3 की जो है, वर्ग 3 की दोस्तों, वर्ग 3 की अभी सब्जेक्टिव नहीं निकली है, वर्ग 2 की सब्जेक्टिव निकली है। वीडियो में अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है, किसी प्रकार का संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने बहुत सरलता से बहुत कम समय में बताने का आपको प्रयास किया है। और ऐसी अपडेट पाने के लिए बने रहिए चैनल पर। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहें। किसी प्रकार का संदेह है तो कमेंट्स में बताइए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।